इजराइल की तरफ से जिस तरीके से आक्रमण हमास पर किए जा रहे हैं, भारी बमबारी गाजा के पूरे क्षेत्र में चल रही है। बमबारी इजराइल की तरफ भी आ रही है और केवल हमास की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि और भी आतंकी संगठनों की ओर से आ रही है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हमास कितना बड़ा खतरा है इजराइल के लिए, और ये हमास इतने सालों के इजरायली कार्रवाई के बावजूद खत्म क्यों नहीं हुआ। हमास क्या इजराइल उसे जड़ से मिटा पाएगा? हमास की ताकत क्या है जिसके बल पर वो इजराइल से खुली लड़ाई लड़ रहा है? और क्या इजराइल हमास को समझने में भूल कर रहा है? हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको यूनाइटेड नेशन से भी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इसको डिक्लेयर कराना, एक औपचारिक तरीके से कहना है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनिवार्य है, दिस इज मैंडेटरी, और ये अप्रोप्रिएट टाइम है कि इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। जंग को 1 महीना होने को आया। इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन हमास की तरफ से जवाबी हमला अभी बंद नहीं हुआ है। हमास अब भी इजराइल को ललकार रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक रॉकेट्स जो आसमान में विफल हो रहे हैं। यहाँ पर अचानक सायरन बजा और अब जो धुएं का गुबार आप आसमान में देख रहे हैं, ये दरअसल रॉकेट धमाके हैं जो प्रहार सेंट्रल टेलवीव में करने की कोशिश थी। लोग अब यहाँ से भीतर किसी शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट साइट है जहाँ पर सारे जो हॉस्टेजेस के घर वाले हैं और उनके समर्थक हैं वो सब यहाँ पर बैठे थे, लेकिन अब सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी शेल्टर की तरफ जाएं, क्योंकि एक के बाद एक 3 रॉकेट हमले जो इस क्षेत्र में विफल किए गए। हमास आखिर इतना ताकतवर क्यों हमास के साथ दुनिया के कई इस्लामिक देशों को इतनी हमदर्दी है? हमास कैसे एक शक्तिशाली देश इजराइल को चुनौती देता रहा है? इन सवालों के जवाब कई हैं, लेकिन सबसे अहम है हमास को मिलने वाली फंडिंग। हमास को कई देश आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर है ईरान और तुर्की। ईरान पर आरोप तो ये भी लगते हैं कि हथियार और ट्रेनिंग भी ईरान से ही हमास को मिलती है। कहा जाता है कि ईरान की तरफ से हमास की कुल फंडिंग का 70% पैसा पहुंचता है। कतर भी हमास को बड़ी मदद पहुंचाता है। इसके अलावा कई इस्लामिक देश और पश्चिमी देश चैरिटी के नाम पर पैसा पहुंचाते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने से पहले न रुकने की कसम खाई। इजराइल ने 1948 में अपनी स्थापना के बाद से कई युद्ध लड़े हैं और उनमें से सभी में जीत हासिल की है, लेकिन गाजा में हमलों के हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले हैं। साथ ही हमास को खत्म करने का उसका विचार शायद पूरी तरह खत्म कर पाना इस बार संभव न हो, क्योंकि हमास का गठन पूरी तरह गाजा की मिट्टी के ताने बाने में बुना गया है। हमास का सैन्य बुनियादी ढांचा आवासीय क्षेत्रों में स्थित है और 30 से 40 हजार लोग नागरिकों के बीच छिपे हुए हैं। हमास के आतंकी खुद से कहीं बेहतर और अत्याधुनिक इजरायली सेना पर भी भारी प्रहार करने में सक्षम होंगे। इसकी गुरिल्ला रणनीति, टैंक रोधी मिसाइलें और भूमिगत सुरंगों का बड़ा और जटिल नेटवर्क, जिसे गाजा मेट्रो के नाम से जाना जाता है, हमास के आतंकियों की बड़ी मदद करता रहा है। देखिए, इजराइल उसको बॉम्ब कर सकता था। इजराइल के पास कैपेसिटी है कि वो जो सुरंग है उसको खत्म कर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसी सुरंग में उसके हॉस्टेज वहां पे छुपे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में इजराइल कैसे उस हॉस्टेज को पहले बचाए और फिर उन सुरंगों को वहां पे उसको विनाश करे, यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो जो निगोशिएशन अगर चल रहा है वहां पे निगोशिएशन सक्सेसफुल होता है, हॉस्टेज आ जाते हैं, तब तो इजराइल के लिए वहां पे खत्म करना बहुत मुश्किल। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वहां पे इजराइल सीज बना के रखने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव के माध्यम से जो टेररिस्ट हैं उनको वहां पे स्मोक आउट यानी कि उसको निकालने की कोशिश करेगा। उसमें कितने हॉस्टेजेस का कितना नुकसान होगा यह कहना भी बहुत ही मुश्किल है। डिप्लोमेटिक स्तर पर भी कोशिशें चल रही हैं। अगर युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी तो हमास के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। हमास ने इस बार हमले किए तो पैराशूट के जरिए अपने आतंकी इजराइल में उतारे, जिन्होंने मौत और दहशत का डरावना मंजर इजराइल को दिखाया। ये दूसरे विश्व युद्ध की तरह था, जब जर्मनी और गठबंधन देश एक दूसरे के खिलाफ पैराशूट से सैनिक उतारा करते थे। इस बार भी वो इसी तरकीब को इस्तेमाल में लाकर बड़े आराम से इजराइल में आए। गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, जिसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में इजराइल की ताकत पर भी सवाल उठे। यानी जमीनी और मनोवैज्ञानिक रूप से छवि पर हमला करने में हमास कामयाब हुआ। दरअसल हमास चेहरा है,
उसको नचाने वाली उंगलियां ईरान, तुर्की, सीरिया, यमन, कतर जैसे देशों के हाथों में है। गाजा अगर इजराइल खाली करा भी ले तो क्या गारंटी है कि वहां हमास का अंकुर फिर न फूटाए, क्योंकि गाजा की मिट्टी से कई देशों की सियासत भी चलती है।